प्यारे बच्चों, आज हम लोग भक्ति काल के महान कवि कबीर दास जी द्वारा रचित साखी का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे हिंदी काव्य खंड में संग्रहित है। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु के उपदेश से हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। सतगुरु हमसु रीछ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न हो करके एक कहानी हमें उस परमपिता की सुनाते हैं, जिससे उस कहानी का जो प्रभाव है परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में ऐसा उत्पन्न होता है कि उस ईश्वर से हमारा अटूट संबंध, अटूट प्रेम उत्पन्न हो जाता है और हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं, अर्थात भीग जाते हैं। प्रस्तुत साखी में शांत रस है, सद्भुक्कड़ी भाषा है, मुक्तक शैली में लिखी गई है और दोहा छंद है। अगला देखें। राम नाम के पट तरे देवय को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। इसका संदर्भ वही है। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, उसके बदले में
उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। राम नाम के पटतरे अर्थात बराबर। कबीरदास जी कहते हैं राम के नाम के बराबर देवे को कछु नाहि। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने उस पर ब्रह्म का ज्ञान हमें कराया है, उस भगवान के नाम के बराबर की इस संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसे हम दे करके संतोष करें। हौस रही मन माय। हौस माने अभिलाषा। हमारे अंदर की जो अभिलाषा है वो हमारे मन में ही रह गए। इसमें भी सदुक्कड़ी भाषा, मुक्तक शैली, दोहा छंद, शांत रस है। अगला देखें। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या जो जिन सोचिन बिसर जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जब सद्गुरु मिल जाते हैं तभी शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अर्थात इस संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस बात को गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जान पाता है। जिस गुरु ने यह ज्ञान दिया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु से मिलना भी भगवान की कृपा से ही होता है। अर्थात जब भगवान की कृपा हम पर होती है तभी हमें एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। काव्यगत सौंदर्य देखें, दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, मुक्तक शैली है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमी वह पड़ंत। कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक
कबीरदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत साखी में मनुष्य गुरु की कृपा से ही माया के आकर्षण से बच पाता है। माया दीपक अर्थात सांसारिक चकाचौंध रूपी जो दीपक है, नर मनुष्य पतंग कीड़े मनुष्य पतंगे की तरह है, एक कीड़े की तरह है। जैसे जो दीपक जलता है उसमें बहुत से कीड़े आकर के उस आग की लौ में जलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार से इस माया मोह में, इस सांसारिक चकाचौंध में मनुष्य अपना जीवन समाप्त कर देता है। भ्रम भ्रम युवं पड़ंत, भ्रम के कारण बार बार इसमें पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान के कारण, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण इस संसार में एकाध अर्थात कोई व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त होकर के सांसारिक जीवन मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अगला देखें। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने यह बताया है कि अहंकार के समय मनुष्य के अंदर गुरु और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात जब तक मैंने अहंकार, जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तब तक व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जब व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति हो जाती है तब उसके अंदर अहंकार नहीं रह पाता है, अर्थात उसके अंदर के अहंकार समाप्त हो जाता है। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं का प्रेम का जो मार्ग है अतिसाकरी अर्थात अत्यंत सकरी है, अत्यंत पतली है और इसमें दो लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं होती है। इसमें दो लोग नहीं जा सकते हैं, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम भी हो और मनुष्य के अंदर अहंकार भी हो
इन दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं, या तो आपके अंदर अहंकार ही होगा या परमपिता परमेश्वर का निवास ही होगा। प्रस्तुत दोहे में, प्रस्तुत साखी में शांत रस है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है, मुक्तक शैली में लिखा गया है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतना ही अध्ययन करते हैं। अगले सत्र में इनके आगे के दोहों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।